45 दिन तक पूरा शहर एक आदमी को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं गया ही नहीं था। वो अपने ही घर के बाथरूम की फर्श के नीचे हर दिन अपने परिवार के पैरों तले दबा हुआ था। आगरा ताजमहल के शहर में सिकंदरा इलाके की एक छोटी सी कॉलोनी में एक आम मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। शर्मा परिवार पति, पत्नी, सास और 2 छोटी बेटियां। रूबी और सुरेंद्र की शादी को 16 साल हो चुके थे। 2 बेटियां, एक छोटा सा घर और बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य। लेकिन इस घर की चारदीवारी के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। सुरेंद्र की एक आदत थी जो धीरे धीरे पूरे घर को निगल रही थी, शराब। हर शाम वो नशे में घर लौटता और उसका गुस्सा सीधा रूबी पर उतरता। पड़ोसियों ने बाद में बताया कि रात को अक्सर घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। रूबी साल दर साल यह दर्द चुपचाप सहती रही, किसी से कुछ न कहते हुए। कुछ समय पहले सुरेंद्र के परिवार में एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस केस भी दर्ज हुआ था। इस तनाव ने घर के माहौल को और भी जहरीला बना दिया। रूबी अक्सर रात को अकेली बैठी छत पर आसमान देखती रहती। उसके मन में क्या चल रहा था, यह किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान साफ झलकती थी। फिर आई वो एक सामान्य सी दिखने वाली सुबह, जो असल में सबसे असामान्य दिन बनने वाली थी। रूबी ने अपनी दोनों बेटियों को सुबह ही अपने बड़े जेठ अनिल के घर भेज दिया। शाम होते होते सुरेंद्र हमेशा की तरह नशे में घर लौटा। उस रात भी उसने रूबी पर हाथ उठाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा। उस रात रूबी के अंदर कुछ टूट गया। सालों का दर्द, गुस्सा और डर सब मिलकर एक खतरनाक फैसले में बदल गया। रूबी ने रसोई में खीर बनाई और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। सुरेंद्र को कुछ शक नहीं हुआ, उसने भरपेट खीर खाई और गहरी नींद में सो गया। उस रात जो कुछ हुआ, उसने एक पूरे परिवार की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सुबह होने तक सुरेंद्र की सांसें थम चुकी थीं और रूबी एक ऐसे राज की मालिक बन चुकी थी जो अगले 45 दिनों तक जिंदा रहने वाला था। रात के अंधेरे में रूबी ने बाथरूम की फर्श खोदनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उसने वहीं एक गड्ढा तैयार कर लिया। अगले दिन रूबी ने बाजार से एक ट्रॉली रेत मंगवाई। उसने खुद अकेले उस रेत को घर के अंदर ढोया और बाथरूम की फर्श पर फैला दिया। फर्श को हमेशा के लिए बंद करने के लिए रूबी ने एक मजदूर रवि को बुलाया। रवि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फर्श पर वो प्लास्टर कर रहा है, उसके नीचे क्या दबा है। फर्श बंद होते ही रूबी ने सबसे पहले अपनी सास कमला और देवर अनिल को बताया कि सुरेंद्र घर से गायब हो गए हैं। 26 मई को रूबी ने सिकंदरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले 45 दिनों तक पूरा पुलिस महकमा सुरेंद्र को जिंदा ढूंढता रहा। पुलिस ने हर मुमकिन जगह छानबीन की, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल। लेकिन जिस जगह सुरेंद्र थे, वहां किसी को झांकने का ख्याल तक नहीं आया। 45 दिनों बाद 3 जुलाई को पुलिस टीम एक रूटीन वेरिफिकेशन के लिए रूबी के घर पहुंची। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रूबी की घबराहट साफ नजर आ रही थी। पुलिस ने अनिल को भी घर बुलाया, जो पहले से ही शक में थे। लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार रूबी टूट गई और उसने अपने पति की हत्या कबूल कर ली। पुलिस टीम ने तुरंत बाथरूम की फर्श खुदवाई। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक कंकाल बरामद हुआ, साथ में मिला एक रुद्राक्ष माला और एक कड़ा, जिसे परिवार ने सुरेंद्र का पहचाना। पुलिस ने रूबी को हिरासत में ले लिया। कंकाल को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेजा गया, ताकि वैज्ञानिक तरीके से पहचान की पुष्टि हो सके। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ 2 मासूम बेटियों का, जिन्होंने एक ही झटके में अपने पिता को खो दिया और अपनी मां को भी हमेशा के लिए। घरेलू हिंसा एक सच्चाई है
और उससे लड़ने के लिए कानून का दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन जिस पल कोई इंसाफ की जगह खुद फैसला बन बैठता है, वहां से सिर्फ एक और त्रासदी जन्म लेती है। एक फर्श के नीचे दबा हुआ राज कभी हमेशा के लिए दबा नहीं रहता।